बर्फीली सर्दी की एक अंधेरी रात थी। आसमान पर काले बादलों का घना पर्दा छाया हुआ था और बारिश तेजी से धरती पर बरस रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे क्योंकि ठंड और ये भयावह मौसम ने उन्हें घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दी थी। वो गांव एक जंगल के किनारे पर बसा हुआ था और मज़े की बात यह थी कि उस गांव के सारे लोग सिर्फ लकड़ियां काटकर ही बाजार में बेचते थे और अपनी जिंदगी चलाते थे और वो जंगल ही उनकी रोजी रोटी का जरिया था। लेकिन कभी कभी ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ लगता था। एक रात गांव में बेचैनी का माहौल था। गांव के 6 लोग जो सुबह लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गए थे अब तक वापस नहीं लौटे थे। उनके परिवार वाले चिंता में थे और उनकी सलामती की प्रार्थना कर रहे थे। वो 6 लोग सुबह की पहली किरण के साथ ही जंगल की ओर रवाना हो गए थे। हल्की हल्की बारिश में उन्होंने सोचा कि आज जंगल के और भीतर जाएं, हो सकता है सूखी लकड़ियां मिल जाएं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए जंगल घना और डरावना होता गया। उनमें से एक ने कहा, यहाँ आगे बढ़ना सही नहीं है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस जंगल के ज्यादा भीतर जो भी गया वो आज तक कभी वापस नहीं लौटा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अरे भाई ये सब कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं है। और वो सब आगे बढ़ते गए। तभी जंगल में एक भयानक आवाज ने उनके कदमों को रोक दिया। उनकी आंखें चारों ओर घूमने लगी लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। घबराहट के मारे उस गहरे जंगल से वापस भागने लगे लेकिन अब उन्हें वो रास्ता नहीं दिख रहा था। हर कदम पर उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा जंगल में अंधेरा गिरने लगा। उनकी सांसें तेज हो रही थी। अंधेरा फैल चुका था लेकिन वो सब एक ही जगह पर खड़े थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से हंसने की एक भयानक आवाज गूंज उठी और वो सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वो जंगल में सब अलग अलग भाग रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि दूसरा साथी कहाँ है। लेकिन तभी उनके एक साथी की चीख सुनाई देती है। कुछ समय के बाद एक और चीख सुनाई दी और फिर तीसरी चीख। कोई उन्हें भगा भगा के शिकार कर रहा था। एक के बाद एक वो सारे लोग जंगल में गायब होते गए। अब केवल 2 बचे थे जो एक साथ भाग रहे थे और वो भागते भागते एक गुफा में छुप जाते हैं। तभी गुफा के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी और वो सहम गए। कुछ समय बाद उन्हें लगा कि कदमों की आवाज दूर होती जा रही है। उन्हें पता था कि ये जो भी है उन्हीं को ढूंढ रहा था। कुछ समय बाद वो गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे लेकिन तभी एक भारी कदम उनमें से एक के सर पर रखा गया। उसके मुंह से खून की धार बह निकली और वो भी अंधेरे में समा गया। केवल एक बचा था और वो चला चला के मदद की दोहार लगा रहा था लेकिन जंगल की गहराई में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी उसके सामने एक सफेद कपड़े पहना हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ। डर के मारे वो बिना सोचे समझे उसके पीछे चलने लगा। तब सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो और मेरा हाथ थामे रहो। जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। उसने जब आंखें खोली तो वो एक नई अनोखी दुनिया में था जहाँ सब कुछ विशाल था। वहाँ के लोग इतने बड़े थे कि ये उनके कदमों तक नहीं पहुँच पा रहा था और वहाँ के पेड़ और जीव सब कुछ उसके लिए अनजाना था। वो एक जादुई दुनिया थी जहाँ का हर प्राणी अलग था। उस व्यक्ति की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। वो चारों ओर देख रहा था जहाँ उसे विशाल काया दुनिया नजर आ रही थी। आसपास के पेड़ उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल थे और वहाँ के लोग भी किसी देव की तरह लग रहे थे। वहाँ की हर चीज उसकी तुलना में विशाल थी, मानो वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। और वो सफेद कपड़े वाला आदमी अब भी उसके साथ था लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है लेकिन तुम्हें यहाँ सुरक्षित रखा जाएगा। उसने उस सफेद कपड़े वाले आदमी से पूछा, ये कौन सी जगह है
और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तब उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने धीरे से कहा, ये एक जादुई दुनिया है जिसे लोग विशाल लोक कहते हैं। यहाँ समय अलग चलता है और यहाँ का हर प्राणी विशेष है। तब उस व्यक्ति ने कांपते हुए पूछा, और जो मेरे साथी थे वो कहाँ हैं? सफेद कपड़े वाले आदमी ने गंभीरता से कहा, मुझे माफ कर देना, वो अब किसी दुनिया में भी नहीं है। लेकिन अगर तुम इस दुनिया के नियमों को समझोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने उसे एक बड़े किले की ओर ले चलते हुए कहा, यहाँ तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपनी पुरानी दुनिया भूलनी होगी। तुम्हें उस जंगल में जो भी हुआ वो कभी याद नहीं करना होगा। और वो व्यक्ति हिचकिचाते हुए किले में दाखिल हुआ, जहाँ उसे कई अन्य लोग मिले जो उसकी ही तरह इस विशाल दुनिया में आ चुके थे। उन सब ने उसे बताया कि ये जगह पहली नज़र में भले ही खतरनाक दिखती है, लेकिन यहाँ जीवन खुशहाल और सुरक्षित है, बशर्ते तुम यहाँ के नियमों का पालन करो। और धीरे धीरे वो व्यक्ति उस दुनिया में घुल मिल गया। हालांकि उसके दिल के एक कोने में हमेशा उस रात का एक डरावना अनुभव बना रहा। उसने कभी भी उस जंगल में वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। उसकी नई दुनिया अब वही विशाल लोक बन चुकी थी, जहां वो अपनी नई जिंदगी जीने लगा। लेकिन अब भी बारिश की बूंदें गिरती और हवाएं सर्द होती, उसे उस जंगल की खौफनाक रात याद आ जाती थी, जब उसने अपनी दुनिया की सबसे खतरनाक रात की शुरुआत की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।